Hey everybody, if you are social worker and worried about career in social work, then don't worry. I am here to help you in every aspect. So today we will discuss about the different job vacancy which is came under the TIS. This is the advertisement which is released by the Tata Institute of Social Sciences and this advertisement is for teaching position. और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। आप सभी को पता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1936 वाज द conferred the status of deemed to be university in the year of 1964 अंडर सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1956। दोस्तों आप इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर पढ़े भी हैं या जॉब करते हैं तो सोशल वर्क के लिए ये सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में। तो यहाँ पे जॉब पाना या यहाँ पे जॉब पढ़ना यहाँ पर काफ़ी अच्छी लर्निंग होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो जस्ट मूव टुवार्ड्स द पोजीशन। यहाँ पे जो पोजीशन ओपन हुआ है वो टीचिंग पोजीशन में हुआ है और देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच पोजीशन आर ओपन, बट वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द सोशल वर्क। यहाँ पे आप सभी को पता है द पे स्केल एंड द पे लेवल फॉर द प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इज अकॉर्डेंस विद द 7th CPC पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पे पे मैट्रिक्स दिया गया है कि प्रोफेसर के लिए लेवल 14, एसोसिएट के लिए लेवल 13A एंड असिस्टेंट के लिए लेवल 10 का सैलरी मिलता है, जो कि यहाँ पे रेंज में दिया गया है। यू कैन सी द अमाउंट विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर द पे लेवल ऑफ एकेडमिक पे लेवल ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। तो ये हुई बात सैलरी की। अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने पोजीशंस खाली हैं। तो यहाँ पे एकेडमिक पोजीशन का डिटेल दिया गया है, सीरियल नंबर, साथ ही दिया गया है स्कूल और कैंपस का नाम, और साथ ही आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज अंडर ईच एंड एवरी पोजीशन कैटेगरी is given here. Like you have to see that like School of Health and System and the Studies, School of Social Work, School of Management, School of Human Ecology, School of Habitat Studies, like that। यहाँ पे कई सारे अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग जॉब वैकेंसी ओपन हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं सोशल वर्क के बारे में। तो यहाँ पे सोशल वर्क को आप देख सकते हैं। स्कूल ऑफ सोशल वर्क मुंबई कैंपस के लिए प्रोफेसर के लिए एक सीट खाली है OBC के लिए, और एसोसिएट प्रोफेसर में एक सीट खाली है SC कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है सोशल वर्क, स्कूल ऑफ सोशल वर्क के अंडर। हियर आर मेनी अदर वैकेंसी अंडर डिफरेंट subject, or you can say in different schools. So if you know anyone who are eligible for these post, then you can suggest this video to them so that they can also get benefited. If you want to see any changes, amendment, addendum or updates or notice, you can go through the official website, that is www.tisedu.com पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी UGC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग होगा। और बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 2000 फॉर जनरल and OBC and EWS category, whereas 500 for the ST, SC, PWD candidates। यानी कि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को फ़ी इज़ वेव्ड ऑफ फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन इन द डिफरेंट वे। सो लेट्स know about the eligibility criteria. Here are the lots of, you also know that for everywhere as per UGC guidelines almost there is a same eligibility criteria for the professor, associate professor as well as assistant professor। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि प्रोफेसर के लिए PhD होना अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पे जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो कम से कम 120 होना चाहिए, और कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल और नेशनल UGC लिस्टेड जर्नल्स के अंदर
पब्लिकेशन होना चाहिए। इस तरह से 10 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ टीचिंग एंड at the level of associate or assistant professor. These are the main requirement and eligibility criteria for the professor. अब बात करें हम एसोसिएट प्रोफेसर की, तो फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज डिफरेंट देन द प्रोफेसर. हियर PhD इज necessary. Along with you have to 55% marks in post graduation degree of yours, and you have to at least minimum 8 years of experience in teaching, as well as you have to score 75 numbers in total research scores, as well as you have to publish at least minimum 7 publication in the peer reviewed international or national UGC listed care journals. So these are the essential qualification for both of the postage associate as well as प्रोफेसर पोजीशन. तो हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको हमने सब बात कर लिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट वैकेंसी कितनी है. चलिए यहाँ पे जो पोजीशन के बारे में जो दिया हुआ है, क्या क्या कैपेबिलिटी होगी अगर कैंडिडेट के अंडर, तो उनको यहाँ पे उसको एडवांटेज दिया जाएगा. व्हाट आर द डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे लिस्ट में दिया गया है. यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल्स. लाइक यहाँ पे कई सारे कैपेसिटी के बारे में चर्चा किया गया है. एक्सीलेंट वर्क इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, इस पर भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए. इस तरह से कई सारे चीज़ दिए गए हैं. अगर आप उसमें बेहतर हैं तो आपको प्रेफरेंस निश्चित रूप से मिलेगा. यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो दिया गया है. तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस थिंग. आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी लिखते हैं मैं उसे ज़रूर पढ़ती हूँ और उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ. इसलिए आपके पास अगर कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी तरह का आप कुछ भी पूछना चाहें तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. जैसे यहाँ पे दिया गया है स्कूल ऑफ सोशल वर्क के लिए, अगर आप किस सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे किस तरह का जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है. तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है. हर जगह जो पोस्ट ग्रेजुएशन से ऑनवर्ड्स दिया गया है, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका मास्टर्स के ऑनवर्ड आपका सोशल वर्क से, सोशल साइंस से आपका पढ़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए कैंडिडेट. तो ये सब रिक्वायरमेंट है. दोस्तों आप प्लेलिस्ट भी जाके टाइम टू टाइम चेक किया कीजिए. मैं बहुत सारे वीडियो UGC नेट को लेके भी बनाई हुई हूँ, साथ ही कुछ वीडियोस मैंने सोशल वर्क कंसेप्ट भी बनाए हुए हैं. तो आप उन सब वीडियोस को भी देख सकते हो फॉर योर नॉलेज एंड द काइंड अटेंशन. जब भी आप कोई भी जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का सोचते हो तो डेफिनेटली आपको ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन जितने भी दिए गए हैं उस नोटिफिकेशन में उसको बहुत ही अटेंशन के साथ उसको पढ़ना है, समझना है. देन आपको लगे कि हाँ एलिजिबल है और क्या कुछ क्राइटेरिया साथ में दिया गया, उन सबको समझने के बाद ही आप उसको अप्लाई करें. बहुत सारे कंडीशन ऐसे दिए होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं इस वीडियो में, क्योंकि अगर चर्चा करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो इसलिए आप खुद से ज़रूर नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिए. यहाँ पे जैसे दिया गया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना है ऐसे लोगों को इंटरव्यू के टाइम जो कि पहले से एम्प्लॉयड हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, तो उनको वहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया. साथ ही यहाँ पर दिया गया कि किसी भी तरह का जो होता है canvassing or influencing any kind is not here treated as the appropriate action and you will get disqualified. यानी कि आपको किसी भी तरह का कैनवासिंग करके जॉब पाने की कोशिश नहीं करनी है. चलिए अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई. द एलिजिबल एंड द इंटरेस्टेड पर्सन्स may apply online in the format available in the university website, that is www.tis.edu, and application except online will not be accepted. यानी कि except online will not be accepted, यानी कि आपको जो अप्लाई करना है एप्लीकेशन वो आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है. और जो अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट था वो 30 दिसंबर 2021 था एंड द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 30th of January 2022. यानी कि 30 जनवरी जो है इसका लास्ट डेट है. आप सभी को ऑल दी बेस्ट, इसको अप्लाई कीजिए.
थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।